शेषनाग पर्वत। प्राचीन काल में इस पहाड़ पर एक बड़ा ही बलवान राक्षस वायु के समान रूप वाला रहता था और वह यहाँ आने वाले देवताओं को बड़ा कष्ट पहुँचाता था। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए। स्तुति के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनको राक्षस के संबंध में बताया। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा कि मैंने इसको वरदान दिया हुआ है जिससे मैं इसको नहीं मार सकता। तुम भगवान श्री विष्णु की शरण में जाओ। इस पर देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। भगवान श्री विष्णु देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर बोले, मैं अभी अभी वायु रूपी दैत्य को नष्ट किए देता हूँ। तुम लोग स्वर्गधाम को जाओ। शेषनाग जी पाताल से प्रकट हुए। उस पर भगवान श्री विष्णु सवार हुए और आज्ञा दी, हे सर्पराज, तुम सहस्त्र मुखों से वायु का पान करो। अपने प्राणों को इस वायु द्वारा तृप्त करो, क्योंकि तुम वायु के खाने वाले हो। भगवान के अमृत रूपी वचन सुनकर एक क्षण में शेषनाग ने देखते ही देखते वायु रूपी दैत्य को भक्षण कर लिया। हे देवी, उस दिन से ये पर्वत शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध है तथा योगी जन इसको अपना आश्रम भी कहते हैं। इसके दर्शन करने से तथा तालाब में स्नान करने से और यहाँ पर जप हवन स्तुति का स्वाध्याय करने से मनुष्य अनंत पुण्य को प्राप्त होता है। जब देवताओं ने राक्षसों को मार डाला तब उनमें से पृष्ठता नाम दैत्य वायु में मिलकर देवताओं को कष्ट देने लगा। इस पर समस्त देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए और उनकी स्तुति की। इस पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग यहाँ मणियाँ बनाकर वायु को रोक दो। इस पर वे वहाँ पर पत्थर की बढ़िया बनाकर शांतिपूर्वक रहने लगे। लेकिन एक बार दैत्य ने अपना उग्र रूप दिखाया। तब देवराज इंद्र ने अपना वज्र उठाया और उसी जगह राक्षस को मार डाला। तब से यह जगह वायु वर्जन देवताओं से पूजित तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पत्थरों द्वारा देवताओं के लिए छोटे छोटे घर बनाने तथा तीर्थ के दर्शन से मनुष्य अत्यंत पुण्य को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या से युक्त मनुष्य इस तीर्थ के दर्शनों से इन महापापों से छूट जाता है। हत्यारा तालाब। हे देवी, जिस कारण यह हत्यारा तालाब सूख गया है वह सुनो। इसके सुनने से प्राणी संशय से रहित हो जाता है। जब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तथा देवराज इंद्र ने राक्षसों को नष्ट किया तो कुछ राक्षस भागकर इस तालाब में छिप गए और फिर वह राक्षस थोड़े समय के पश्चात देवताओं को पूर्ववत दुख देने लगे। भगवती पार्वती और सदाशिव जी महाराज विचरते हुए वहां आए। भगवती पार्वती ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से देवताओं के दुख दूर करने के लिए कहा। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने हुंकार किया। फिर वह डर कर इस तालाब में छुप गए। भगवान श्री सदाशिव महाराज ने शाप दिया। वह तालाब सूख गया। इस स्थान पर यात्रियों को मौन होकर यात्रा करनी चाहिए। हे सुंदरी, इसके बाद पंचतरणी के पंच प्रवाहों में स्नान करें और देवता ऋषि तथा पितरों का सावधान होकर तर्पण करें। पंचतरणी गंगा। पूर्व काल में एक बार भगवान श्री सदाशिव महाराज तांडव नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते समय उनका जटाजूट ढीला हो गया और उसमें फिर पंचतरणी गंगा निकली, जो महापापों को दूर करने वाली है। जो मनुष्य आलस्य रहित
इस पंचतरणी नदी में स्नान करता है वह ब्रह्महत्या आदि घोर पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने वालों को वही फल मिलता है जो कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिषारण्य में स्नान तथा दान करने से प्राप्त होता है। हे सुंदरी, यदि इस तीर्थ पर गौ, वस्त्र, चंदन, केसर, अगर, कस्तूरी आदि ब्राह्मण को दान दिए जाएं, तो यात्री को शिवधाम की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात ऊंची चोटी वाले पहाड़ पर चढ़कर डमारक देवता के दर्शन करने चाहिए। डमारक देवता की कथा। बड़े से बड़ा पापी भी डमारक देवता के दर्शन करने से पापों से छूट जाता है। हे देवी, अधिक क्या कहूँ, बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि यात्री डमारक देवता की पूजा तथा परिक्रमा करने से ही श्री अमरनाथ के दर्शन योग्य होता है। एक बार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज नृत्य में इतने लीन हो गए कि उनका संध्या का समय भी व्यतीत हो गया। इससे उनको बड़ी चिंता हुई। एक बार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज श्री कार्तिक स्वामी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि उक्त गण को निद्रा आ गई और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का संध्या काल व्यतीत हो गया। इससे भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के क्रोध का कोई पारावार न रहा और उन्होंने उक्त गण को श्राप दिया कि वह शिलारूप होकर देर तक वहां ठहरे। वह गण कांपता हुआ भगवान श्री सदाशिव महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ, लेकिन भगवान ने उसको क्षमा नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि जो यहाँ पर मेरे यानी कि श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आएगा वह पहले तुम्हारी पूजा तथा परिक्रमा करेगा। हे देवी, उस दिन से महाड़मारक गण रत्न नामक शिखर पर पाषाण रूप होकर रहता है और जो मनुष्य उसका पूजन करता है वह शिवधाम को प्राप्त होता है। यात्री को चाहिए कि श्रावणी के दिन प्रातःकाल भैरव घाटी की यात्रा करते हुए चोटी पर डमारक की शरण में पहुँचे। डामरेश्वर भैरव का दर्शन और भक्ति सहित पूजन कर व्रत की जोत जलाए और मालपुओं तथा लड्डुओं का भोग लगाए। गर्भ योनि की महिमा। परिक्रमा और प्रणाम कर पहाड़ से उतरते समय मध्य में चलता हुआ मार्ग में जो गर्भ योनि है उसमें प्रवेश करें, क्योंकि इसमें एक बार जाने से फिर मनुष्य का पूर्ण जन्म नहीं होता है। गर्भ योनि से निकलकर अमरावती नदी में प्रवेश करें। अमरावती के दर्शन मात्र से मनुष्य देवता तुल्य हो जाता है। इस नदी के अमृत समान जल में स्नान करके यात्री को चाहिए कि भस्म को अपने शरीर पर मले। देवी, जो मनुष्य पवित्र गर्भ योनि में से निकलकर अमर गुफा को जाता है उसका फिर पूर्ण जन्म नहीं होता है और फिर वह शिवरूप हो जाता है। देवी, यह बात बिल्कुल सत्य है। हे ईशानी, जब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे थे उस समय नंदी उनकी आज्ञानुसार द्वारपाल था। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दर्शन के लिए आए तो नंदी ने उनको रोका। अब देवताओं तथा नंदी में परस्पर युद्ध होने लगा। नंदी ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से शिकायत की। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने नंदी से कहा, तुम दंड धारण करो, देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम द्वार पर चलो और दीवार बनाकर मार्ग में गर्भयोनि को रख दो, देवता उसमें प्रवेश न कर। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर नंदी ने गर्भगृह के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जिसमें कि योनि सदृश छिद्र था। हे प्रिय, जो पुरुष जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना चाहे वह गर्भयोनि में से निकलकर श्री अमरनाथ के दर्शन करे, फिर अमरावती नदी में
स्नान कर उसी की भस्मरूप कीचड़ को शरीर पर मलकर और उनसे सफेद होकर थोड़े वस्त्र, कौपीन और रेशमी धोती को पहनकर सन्मार्ग प्रदान करो, कहते हुए तथा शिव शिव उच्चारण करते हुए क्रोध मोह आदि को त्याग कर पहाड़ पर चढ़े। मनुष्य गुफा में स्थित अमरेश्वर भगवान को नमस्कार करे और प्रभु के चरणों में मन लगाकर भक्ति के साथ स्तुति करे। सुधालिंग के दर्शनों से मनुष्य के बाहर व भीतर का मैल नष्ट होकर वह शुद्ध या पवित्र हो जाता है। अमृत से बने हुए सुधालिंग के दर्शनों के स्पर्श पूजन तथा बंधन से महापापी मनुष्य भी समस्त पापों से छूट जाता है। कलयुग में मुक्ति का इससे बढ़कर दूसरा साधन बिल्कुल नहीं है। झेलम नदी में 6 स्नान और श्री अमरनाथ जी की यात्रा में 30 स्नान है। इसके अलावा यहाँ पर देवताओं के 36 स्थान हैं। उन देव स्थानों के दर्शन करने से मनुष्य को शिवधाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि मनुष्य यात्रा करता हुआ रसात्मक लिंग के दर्शन करे तो मोक्ष को प्राप्त होता है, जिससे कि उसको फिर बार बार जन्म मरण का दुख नहीं भोगना पड़ता। आगे की कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे। बोलो हर हर महादेव।